गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यानी डिस्कस करेंगे पर्वत प्रदेश में पावस पाठ के क्वेश्चन आंसर के बारे में। इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया जाएगा उसके लिए इंस्ट्रक्शन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा, पावस ऋतु में प्रकृति में पल पल बहुत से मनोहारी परिवर्तन आते हैं। कभी पर्वत, ताल, झरने आदि भी मनुष्यों की ही भांति भावनाएं व्यक्त करते नजर आते हैं। कभी विशाल पर्वत नीचे तालाब के जल में अपना महाकार देखकर हैरान सा दिखाई देता है। पर्वतों से बहते हुए झरने मोतियों की लड़ियों से प्रतीत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है। इसका आंसर होगा, मेखलाकार शब्द का अर्थ है करघनी के आकार की पहाड़ी की ढलान, अर्थात जिसने चारों ओर से घेरा बनाया हुआ हो। कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ इसलिए किया है क्योंकि ये पर्वत पूरे पर्वत प्रदेश में चारों ओर से करघनी के समान गोलाकार घेरा बनाकर खड़े प्रतीत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहस्र दीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है, कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा। इसका आंसर होगा, पर्वत अपने चरणों में स्थित तालाब में अपने हजारों सुमन रूपी आंखों से अपने ही परछाई को निहारते हुए प्रतीत होता है। पर्वत पर खिले सैकड़ों फूलों का पर्वतों के आँख के रूप में मानवीकरण किया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने इस पद का प्रयोग पर्वत का मानवीकरण करने के लिए किया होगा। अगला क्वेश्चन है, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों। इसका आंसर होगा, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई गई है, क्योंकि तालाब में व्यक्ति दर्पण की भांति अपना प्रतिबिंब देख सकता है। तालाब का जल निर्मल व स्वच्छ है। तालाब में दर्पण की भांति महाकार पर्वत अपना प्रतिबिंब निहार रहा है। दर्पण यानी आईना होता है, मिरर। अगला क्वेश्चन है, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं। इसका आंसर होगा, पर्वत पर खड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष पर्वत की ऊंची आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। पर्वत अपनी इन्हीं ऊंची आकांक्षाओं के आकाश को छूना चाहता है। ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश को छूने की अभिलाषा में ही आकाश की ओर देख रहे हैं, किंतु पावस ऋतु में आकाश बादलों में घिरा है, अतः वे अपने लक्ष्य को सामने न पाकर थोड़ा चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं। उनका इस प्रकार चिंतित होते हुए भी आकाश को बिना पल के झपकाए निहारना इस बात को प्रतिबिंबित करना है कि जब जब मनुष्य के जीवन के लक्ष्य के मार्ग में बाधा आती है तब तब चिंता तो स्वाभाविक है, किंतु ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लक्ष्य प्राप्ति की आशा नहीं छोड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए। इसका आंसर होगा, पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु के समय तेज वर्षा के कारण तालाब में से धुआं उठता है और घने कोहरे के छा जाने से शाल के वृक्ष अदृश्य होकर धरती में धंस गए प्रतीत होते हैं। वर्षा की बूंदों के तीव्र प्रहार से वे भयभीत होकर लुप्त होते प्रतीत होते हैं, जबकि यह पर्वतीय प्रदेशों में पावस ऋतु से उत्पन्न प्राकृतिक सौंदर्य की एक घटना है। अगला क्वेश्चन है, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं, बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है। इसका आंसर होगा, पर्वतों की ऊंची चोटियों से सर सर करते हुए बहते झरने देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे पर्वतों की ऊंचाई तथा महानता की गौरव गाथा गा रहे हों। बहते हुए झरने की तुलना मोती रूपी लड़ियों से की गई है। अगला जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें कुछ पंक्तियां दी गई है जिसके अर्थ बताने हमें है, टूट पड़ा भू पर अंबर, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, इस पंक्ति का भाव यह है कि जब आकाश में चारों तरफ घने बादल छा जाते हैं तो वातावरण धुंधमय हो जाता है। उस समय कुछ भी दिखाई नहीं देता, केवल झरनों की झरझर ही सुनाई देती है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो धरती पर आकाश टूट पड़ा हो। अगला क्वेश्चन है, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इसका आंसर होगा, इन पंक्तियों का भाव यह है कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा के समय में पल पल होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों तथा अलौकिक दृश्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इंद्र देवता अपने जलद रूपी यान में घूम घूम कर अपना इंद्रजाल यानी जादूगरी फैला रहे हैं, अर्थात बादलों का पर्वतों से टकराना और उन्हीं बादलों में पर्वतों व पेड़ों का पल भर में छिप जाना, ऊंचे ऊंचे पेड़ों का आकाश की ओर निरंतर ताकना, बादलों के मध्य पर्वत जब दिखाई नहीं पड़ते तो लगता है मानो वे पंख लगाकर उड़ गए हो।
वर्षा के दौरान दिखाई देने वाले ये दृश्य इंद्र की जादूगरी सा प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, गिरिवर के उर से उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इसका आंसर होगा, इन पंक्तियों का भाव यह है कि पर्वत पर खड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष पर्वत की ऊंची आकांक्षाओं के प्रतीक है। पर्वत अपनी इन्हीं ऊंची आकांक्षाओं से आकाश को छूना चाहता है। ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश को छूने की अभिलाषा में ही आकाश की ओर देख रहे हैं, किंतु पावस ऋतु में आकाश बादलों से घिरा है, अतः वे अपने लक्ष्य को सामने न पाकर थोड़ा चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं। उनका इस प्रकार चिंतित होते हुए भी आकाश को बिना पल के झपकाए निहारना इस बात को प्रतिबिंबित करना है कि जब जब मनुष्य के जीवन लक्ष्य के मार्ग में बाधाएं आती है तब तब चिंता तो स्वाभाविक है, किंतु ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लक्ष्य प्राप्ति की आशा नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये रहा इस पाठ के सारे प्रश्नों का जवाब। अगर आपको अब भी किसी आंसर को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।